हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम जंगल के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल होना और क्या डिफरेंस है सक्सेसफुल दिखना। जितना इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल होना, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप सक्सेसफुल दिखें भी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक धनी सेठ जो कि लाखों की सेल करता है, पर एक दिन वो एक पार्टी में जाता है तो कोई उसे पहचानता नहीं। तो वो पार्टी के अंदर, किसी शादी के अंदर घुस रहा होता है तो लोग उसे रोक लेते हैं। हाँ भाई, किसकी तरफ से हो? तो इस बात से उसकी इतनी बेइज्जती हो गई कि वो कहता है, भाई मैं इतना बड़ा सेठ हूँ। कह रहा, हम नहीं जानते किसी सेठ को। कौन हो तुम? सेठ हो? कह रहा, मैं वहां पे मेरी दुकान है, इतना बड़ा कारोबार है मेरा। कोई उसकी पहचान नहीं। उसकी बेइज्जती हो गई और वो रूठ के, दुख हार के कि मेरी तो कितनी बड़ी बेशर्मी की बात है कि मेरी इतना बड़ा सेठ हूं मैं, मुझे किसी ने पहचाना नहीं। और वो वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर वापस अपने घर चला गया। ऐसे ही एक सरकारी अफसर है जिसकी गाड़ी के आगे लिखा हुआ है भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो एक छोटी सी पार्टी में या फिर अपने रिश्तेदार की किसी शादी में जाता है तो लोग उससे मिलने आते हैं और वो उसको माला पहनाते हैं, फूल गिराते हैं उसके ऊपर। अरे भाई, शादी तो किसी और की है पर फूल इसके ऊपर गिर रहे हैं। सब इससे बात करना चाहते हैं कि 2 मिनट कोई इससे हमें गाइडेंस दे दे, हमारे बच्चे को कोई गाइडेंस दे दे। शायद 2 मिनट हम, अगर ये हमारे पास बैठ जाएगा या हम इसके बाद अपनी एक फोटो खिंचवा के डाल देंगे अगर फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, तो हमारी बहुत ही इज्जत बढ़ जाएगी। ये फर्क होता है दोस्तों एक सक्सेसफुल होने में और एक सक्सेसफुल दिखने में। चाहे वो सैलरी 60,000 17,000 कमा रहा है और वो धनी सेठ 10 लाख रुपए कमा रहा होगा शायद से महीने के। हमेशा से, पहले भी, आज भी और हमेशा, जो सरकारी नौकरी जिसके पास है ना दोस्तों, उसको एक अलग ही नजरिए से दिखा जाता है, उसको एक अलग ही सम्मान से दिखा जाता है। उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, चाहे वो घर में रहे, चाहे वो दोस्तों में रहे, चाहे वो किसी रिश्तेदार की शादी में क्यों ना जाए। तो दोस्तों, आज इसी बात पे हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इस बात को और गहराई से देखेंगे एक छोटी सी कहानी से। दोस्तों, पूरी धरती के एक राजा थे जिनका नाम था राजा दक्ष। उनकी एक पुत्री थी सती, जिनका विवाह संपन्न हुआ किसके साथ? हमारे अपने शिव जी के साथ, देवों के देव महादेव जी के साथ। पर दोस्तों, जब बारात आई तो आप सभी को पता है, भूतों के नाथ हैं हमारे शिव जी। भूत पिशाच और नंदी पे सवार होकर हमारे शिव जी बारात लेकर अपने राजा दक्ष के दरवाजे पे पहुंचे। ये देखकर बहुत ही ज्यादा अप्रसन्न हो गए हमारे राजा दक्ष। तो उन्होंने कहा, ये कैसी बारात है? भूत पिशाच, वही कैसे घोड़े पे, दुनिया घोड़े पे आता है, घोड़ी पे बैठ के आता है, और ये आए हैं बैल के ऊपर बैठ के। वो बहुत अप्रसन्न हुआ कि मैं तो इतना बड़ा राजा हूँ और ये कैसे मैंने अपनी बेटी का हाथ इनको दे दिया। तो वो बहुत ज्यादा अप्रसन्न हुए। अब बारात तो दरवाजे पे आ ही गई थी, तो शादी हो गई संपन्न। माता सती का विवाह हुआ हमारे प्यारे शिव जी के साथ। तो दोस्तों, विवाह संपन्न हुआ और माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर रहने चली गई। कुछ समय बीता तो राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया। 33 करोड़ देवी देवताओं को बुलाया, सारे ऋषि मुनियों को बुलाया, पर एक को नहीं बुलाया। किसको नहीं बुलाया? अपने महादेव शिव जी को। पर माता सती ने कहा कि शायद बुलाना भूल गए हो, पर मैं तो जरूर जाऊंगी। शिव जी ने कहा कि मत जाओ, जहां पर आदर ना हो वहां जाना नहीं चाहिए। पर माता सती ना मानी। क्यों? पितृ प्रेम, पिता के प्रति प्रेम ज्यादा था। उन्होंने कहा कि मेरी बहनें आएंगी, मेरे भाई आएंगे, मैं अपनी माता से मिलूंगी, अपने सब जो प्यारे हैं घर के उन सबसे मिलूंगी। तो वो चली गई शिव जी के मना करने पर भी। पर वहां जाकर जब उन्होंने देखा दक्ष ने कि अरे, ये तो सती आ गई, तो वो खुश नहीं हुए, ना उनका स्वागत किया और मुंह फेर कर कहीं चले गए। तो माता सती ने सोचा कि शायद देखा ना हो। देखा कि उनकी जो बहनें हैं वो भी उनसे कोई ढंग से बात नहीं कर रही, उनकी माता भी उनसे ढंग से बात नहीं कर रही। तो उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा भी है। तो अब यज्ञ की बारी आ गई, यज्ञ होने लगा। अब यज्ञ जब होने लगा तो सबने आहुति डालनी शुरू करी। हर भगवान के नाम की आहुति डाली। इंद्र भगवान की आहुति डाली, ब्रह्मा जी भी वहां थे, विष्णु जी भी वहां थे, सब वहां थे। तो इंद्र की आहुति डली, ब्रह्मा जी की आहुति डली, विष्णु भगवान के नाम की आहुति डली। पर शिव जी के नाम की जब आहुति नहीं डली तो माता सती हो गई इस बात पे क्रोधित कि जो माँ देवों के देव हैं, महादेव हैं, उनको कैसे छोड़ दिया। और ये बात, इतनी बात ज्यादा बढ़ गई कि वो गुस्से में आके खड़ी हो गई कि जहां पर मेरे पति का सम्मान नहीं, मैं वहां रह नहीं सकती। और ऐसा क्यों? अपमान क्यों हो रहा है उनका? तो राजा दक्ष ने बोला कि अरे क्या है, भभूत लगाए रखता है शरीर पर, भांग रगड़ के पीता है, वो पर्वत पे रहता है, जंगलियों भूतों प्रेतों के साथ रहता है, ठीक है, और बैल के ऊपर चल के आता, मेरी तो बेइज्जती हो जाती। इस बात पर कुछ लोग हाथ पे ताली मार के हंसने लगे, कुछ ऐसे ही हंसने लगे दांत दिखा के। कईयों ने अपने पैरों पे ऐसे हाथ मारा और ऐसे ऐसे कि वाह क्या सही बेइज्जती करी है, ऐसे कहने लगे। तो इस बात पर माता पार्वती हो गई बहुत ज्यादा क्रोधित। उन्होंने कहा कि जहां पर मेरे पति की इज्जत नहीं और इस शरीर ने तो ये अपमान सुन ही लिया है, तो अब इस शरीर में मैं नहीं रह सकती। उस अग्नि में
जो यज्ञ की अग्नि थी उसी में वह कूद गई और अपना शरीर त्याग दिया। ये बात पता चली शिव जी को, तो उनकी पूरी सेना वहां पर यज्ञ में आग कूद पड़ी। जो लोग तो दांत लेके दिखा के हंस रहे थे उनके तो दांत तोड़ दिए, जो हाथ पे ताली मार के हंस रहे थे उनके हाथ शरीर से उखाड़ दिए, जिन्होंने अपने पैर पे ऐसे हाथ मार के हंसे थे उनके पैर शरीर से उखाड़ दिए। कटु वचन बोले गए थे वो बोले गए थे राजा दक्ष के द्वारा, तो उनका काटा गया गला। इस बात पर सब शिव जी क्रोधित होकर खड़े हो गए, तो सारे विष्णु भगवान ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि प्रभु शांत हो जाइए, जो होना था वह हो गया, कृपया अपना शांत रहिए, नहीं तो ये धरती खत्म हो जाएगी। हमारे भोलेनाथ तो आपको पता ही है भोले हैं, तो वो एकदम से मान गए। विष्णु भगवान ने कहा कि ये जो राजा दक्ष है ये पूरी पृथ्वी का राजा है, इसको आप जिंदा करिए, नहीं तो ये कैसे कार्य सिद्ध होगा, कैसे कार्य करेगी धरती, और जो ब्राह्मण अपने यज्ञ वगैरह करते हैं संपन्न नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि देख के लाओ, किसी का सर काट के ले आओ, तो मैं उसका सर इसके ऊपर लगा दूंगा। तो एक बकरा मिला रास्ते में, उसका सर काट लाए और बकरे का सर राजा दक्ष के ऊपर लगा दिया। फिर राजा दक्ष बहुत पछताए, उन्होंने माफी मांगी। अपने भोलेनाथ तो आपको पता ही है, 2 मिनट में गुस्सा 2 मिनट में मान भी जाते हैं, तो वो मान गए, उन्होंने उसको माफ कर दिया और चले गए। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि वो तो भोलेनाथ थे, उनको पहचानने में भी इस धरती वालों ने क्या कर दी, गलती कर दी। तो आपके साथ भी गलती हो सकती है, पर अगर आप पक्का पक्का काम कर लें, क्या सरकारी नौकरी पा लें, सरकारी वर्दी में जब आप जाएंगे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप कितने सक्सेसफुल हैं, कितने बड़े आदमी हैं। वो आपकी वर्दी, आपकी गाड़ी, आपका शोहरत चारों ओर ऐसी फैल जाएगी, सब आपसे मिलना चाहेंगे, सब आपसे जुड़ना चाहेंगे। दोस्तों सभी लोग बहुत समझदार हैं, आप सब बहुत समझदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, पर उसकी इंटेलिजेंसी की भी पहचान होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप कितने समझदार हैं, आप कितने काबिल हैं, वो कैसे पता चलेगा। अब MBA चाय वाला भी है, एक चाय की टपरी पे भी लाखों रुपए कमा रहा है, और एक 60,000 भी नौकरी कर रहा है कोई सरकारी, एक उसका टोरा और क्या चाय वाले में बराबर है। काम करने में काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, पर ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंस तो होती ही है, समाज में, हमारे घर परिवार में, हर जगह। तो दोस्तों ये तो थी शिवरात्रि की एक छोटी सी कहानी। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप सभी को इससे कोई मोटिवेशन मिलेगी, आपको आगे बढ़ने की एक रास्ता दिखाई देगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें, कहाँ, द एग्जाम जंगल। धन्यवाद।